नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉबिन सिंह और क्रिकेट वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका जो वर्ल्ड कप का मुकाबला होगा, उसके लिए हमारी फैंटेसी की टीम क्या होगी, यानी कि वो कौन से 11 खिलाड़ी यहाँ मैं आज चुनूंगा जो आपको ग्रैंड लीग जिताएंगे। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पिच रिपोर्ट की, फिर हम यहाँ पर देखेंगे प्लेइंग 11 और खिलाड़ियों की हाल फिलहाल की फॉर्म, और फिर यहाँ पर देखूंगा मैं कि किस खिलाड़ी का कितना सिलेक्शन परसेंटेज है और कौन सा खिलाड़ी हमारे यहाँ पर ट्रम्प कार्ड हो सकता है, कौन सा खिलाड़ी हमारे लिए यूनिक हो सकता है। और इन्हीं सारी चीज़ों के आधार पर और अपने इतने सालों के तजर्बे के आधार पर फिर मैं आपके लिए यहाँ पर बनाऊंगा ग्रैंड लीग की टीम। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे सारे दोस्त बहुत ही बेहतर होंगे, बहुत ही मजे में होंगे। और रात के मैच में दक्षिण अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान एक तरफा आपके भाई ने जो है विनिंग कर दिया यहाँ पर, और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जो हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर एक तरफा धमाका किया है। और रात के मैच में फिर वही स्वाद आ गया, मजा आ गया। दोबारा से पाकिस्तान की इतनी थोथो हो गई, इतनी धुनाई हो गई कि मजा ही आ गया। पूरा पाकिस्तान एक तरफा खड़ा था और वहां पर जो है केशव महाराज ने अकेले ने पाकिस्तान को जो है हार की खाई में धकेल दिया। और इस मैच को देखने के बाद इतना मजा आ गया कि आप मत पूछो मत। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इन लोगों ने हैदराबाद में इतनी बिरयानी अपने पेट में ठूस ठूस के फ्री की भर ली है, जहां भी जाते हैं वहीं पिच पर उल्टी कर देते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं करूँगा पिच की बात। तो पिच की अगर मैं बात कर लूँ तो मैच खेला जाएगा महाराष्ट्र के पुणे स्टेडियम में। और पिच किस लिए मशहूर है तो ये पिच जो है जनरली बैटिंग सरफेस माना जाता है। यहाँ पर लंबे चौड़े स्कोर्स बनते हैं, ओपन ग्राउंड है तो शॉट लगने के बाद ट्रेवल करता है, बाउंड्री के बाहर जाता है, तो यहाँ पर अच्छे खासे स्कोर बनते हैं। और गेंदबाजों की अगर मैं बात कर लूँ कि इन्हें क्या मदद रहती है, तो स्पिनर्स के लिए इस पट्टी पर जनरली कोई असिस्टेंट या हेल्प नहीं होती। स्पिनर इस पट्टी पर बहुत ज़्यादा ग्रिप नहीं कर पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होते हैं। और बात कर लूँ तेज गेंदबाजों की, तो हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छा खासा बाउंस होता है, बहुत अच्छा पेस यहाँ पर जनरेट होता है, तो तेज गेंदबाज यहाँ पर हमेशा जो है गेम में होते हैं। तो पिच ये हमें बताती है कि इस पर बैटिंग आसान है, यहाँ पर बड़े बड़े स्कोर बनाए जा सकते हैं और स्पिनर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करते, और तेज़ गेंदबाज अपनी टीम में ज़्यादा ले, क्योंकि अधिकतर विकेटें यहाँ पर तेज़ गेंदबाजों को ही मिली है। और यहाँ पर अगर मैं आंकड़ों के आधार पर आपको बता दूं दोस्तों, तो कुल 8 मैच खेले गए हैं अभी तक। 4 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और 4 बार पीछा करने वाली। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बल्लेबाजी आसान है, बड़े से बड़े टारगेट का पीछा यहाँ हो सकता है। तो यानी कि जो टीम यहाँ पर सेकंड बल्लेबाजी करेगी, उसकी टीम के इंपॉर्टेंट बल्लेबाज भी आपकी टीम में होने चाहिए। और ज़्यादा अगर मैं आंकड़ों की गहराई में जाके बता दूं, तो एवरेज स्कोर यहाँ पर 293 रन के आसपास बनता है, यानी कि यहाँ पर 300 के आसपास रन तो बनते ही हैं। और स्कोरिंग पैटर्न की अगर मैं बात यहाँ पर कर दूँ, तो 200 से नीचे एक बार भी नहीं बना। 200 से 250 की बात करें तो एक बार बना है, और 250 से 300 की बात करें तो 3 बार रन बने हैं, और 300 प्लस यहाँ पर 5 बार बने हैं। तो आप समझ सकते हैं कुल 8 ही मैच हुए हैं और 300 से ऊपर यहाँ पर 5 बार स्कोर चला गया है। तो बैटिंग के लिए बहुत ही जबरदस्त जगह है। तो कल जब आप अपनी टीम बनाएंगे तो उसमें बल्लेबाजों को ज़्यादा रखिए और तेज गेंदबाजों को ज़्यादा, और थोड़े से ऑलराउंडर और खासतौर पर स्पिन ऑलराउंडर से दूर रहिए इस मैच में। और ज़्यादा गहराई में अगर मैं यहाँ पर जाकर बता दूं आपको, तो पिछले 5 मुकाबलों में यहाँ पर कुल 72 विकेट गिरे हैं, 53 मिले हैं पेसर्स को और 19 मिले हैं स्पिनर्स को। यानी कि अगर यहाँ पर जब स्पिनर 1 विकेट लेता है तो उतने टाइम में पेसर को यहाँ पर 2.5 से 3 विकेट मिल जाते हैं। तो यानी कि फास्टर यहाँ पर 3 गुना काम करते हैं स्पिनर के मुकाबले। और जो लास्ट मैच यहाँ पर वर्ल्ड कप का खेला गया था, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, उसमें बांग्लादेश ने बनाए थे 256 रन और इंडिया ने आसानी से 3 विकेट खोकर वो टारगेट पा लिया था। पहली पारी में 5 विकेट मिले थे तेज गेंदबाजों को और 3 मिले थे स्पिनर्स को, और दूसरी पारी में यहाँ पर 1 विकेट मिला था तेज गेंदबाजों को और 2 विकेट मिले थे यहाँ पर स्पिनर्स को। तो यानी कि आप समझ सकते हैं स्पिनर गेम में कम रहते हैं और तेज गेंदबाज हमेशा यहाँ पर गेम में बने रहते हैं। तो ये हमारी पिच की बात हो गई। और अब मैं बता दूं दोस्तों, इस मैच में भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं आज जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है, और जिस तरह की हमारी विनिंग यहाँ पर लगातार हुई है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि हम चुनते हैं हमेशा यूनिक प्लेयर, और बड़े से बड़े खिलाड़ी को अगर हमें लगता है कि ये इस कंडीशन में ये इस मैच में रन नहीं बना सकता तो हम उसे ड्रॉप कर देते हैं। चाहे बात वो डिकॉक की हो, चाहे बात
आने वाला मैच है, ये सोनमार्ग की बात हो, चाहे और बहुत सारे खिलाड़ियों की बात हो। और हमेशा मैं कहता हूँ, जब भी कोई नया खिलाड़ी टीम में एंटर करता है तो उसके लिए आप हमेशा दांव लगाइए। तो दोस्तों, इस मैच के लिए मेरी टीम का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, मैं यहाँ पर 2 विकेट कीपर्स लेने वाला हूँ, क्योंकि विकेट कीपर्स की चॉइस यहाँ पर 4 विकेट कीपर और चारों बहुत जबरदस्त है। उसके बाद मैं यहाँ पर 4 प्रॉपर बल्लेबाज ले रहा हूँ, हो गए कुल 6। उसके बाद में 2 ऑलराउंडर ले रहा हूँ और 3 में यहाँ पर लूंगा स्पेशल गेंदबाज, जो केवल गेंदबाजी ही करेंगे। इस तरह का मेरा यहाँ पर स्ट्रक्चर होने वाला है। और 7 खिलाड़ी मैं हमेशा फिक्स चुनता हूँ, जिन्हें आप किसी भी तरह की टीम में लगा दीजिए, चाहे वो स्मॉल लीग खेलें आप, चाहे हेड टू हेड खेलें, चाहे आप ग्रैंड लीग खेलें। और 4 मैं चुनता हूँ हमेशा जीएल के लिए ट्रम्प कार्ड, जो बहुत रिस्की होते हैं, इसलिए रिस्क अपने भरोसे के ऊपर लें, लेकिन जो मैं बताता हूँ वो चीज़ें सही होती है। लेकिन फिर भी जिम्मेदारी के साथ खेलो दोस्तों, और हमेशा जो है टीम लगाने से पहले टीम बनाने पर ज़्यादा ध्यान दो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ केवल कि अगर आप यहाँ पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लेकिन उससे भी ज़्यादा रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ साथ यहाँ पर टीम बना लीजिए, पूरी वीडियो को देखिए। और मेरे साथ अगर आपने टीम बना ली तो फिर आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है, क्योंकि वीडियो में ही मैं उतनी सारी चीज़ें बता देता हूँ। और बाकी उसके बाद टॉस के बाद जो चेंजेस होते हैं उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो इस वीडियो के पिन कमेंट से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अब करते हैं यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम का एनालिसिस। तो गुरबाज आपको मिलेंगे इब्राहिम जादरान के साथ। गुरबाज की बात की जाए तो पाकिस्तान को रगड़ के पटका है, तकड़ी फॉर्म में 65 रन बनाए हैं। और उनके पार्टनर इब्राहिम जादरान, जो बहुत ही टेक्निकल बल्लेबाज है, 87 रन की पारी खेली है। तो इन दोनों में मेरा सजेशन रहेगा, अगर अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है तो गुरबाज के साथ चले जाइए, और बाद में बल्लेबाजी करता है तो इब्राहिम जादरान के साथ चले जाइए। और अगर आप एक से ज़्यादा टीम लगा रहे हो तो फिर आप दोनों को लेने का रिस्क ले सकते हैं। बाकी जीएल में कौन सा होगा ये मैं यहीं पर आपके लिए बनाऊंगा टीम, तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर दिखेंगे रहमत शाह, और रहमत शाह भी अच्छी खासी फॉर्म में है। इनके रिसेंट के आंकड़े बताते हैं कि ये बल्लेबाज तगड़ी फॉर्म में है, और इनका खेलने का अंदाज जो है बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही कॉम्पैक्ट बल्लेबाज है, और गेंद को मेरिट के हिसाब से खेलते हैं। स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं, तेज़ गेंदबाजों को भी अच्छा प्लेस करते हैं, और वर्ल्ड कप में अच्छी खासी फॉर्म ये लेके यहाँ पर आए हैं। और हाल फिलहाल के इनके आंकड़े कहते हैं एक मैच में 93 रन बनाए, फिर 18 बनाए, फिर 16 बनाए, फिर 3 बनाए, फिर 36 बनाए, और लास्ट मैच में तो आपको पता ही है 77 रन की नाबाद वो पारी खेली थी जिसने पाकिस्तान को ज़मीन पर धकेल दिया था। बहुत इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी है, और अगर आप यहाँ पर स्मॉल लीग खेल रहे हैं या हेड टू हेड तो फिक्स खिलाड़ी की तरह लेके चलें, इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर दिखेंगे आपको हजमतुल्लाह सईदी, जो इनके कैप्टन है। केवल 20% का सिलेक्शन है। लास्ट मैच की बात करूँ तो 48 रन इन्होंने भी पाकिस्तान की बढ़िया ठुकाई की थी। बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, सॉलिड खिलाड़ी है, जिसे कहते हैं ना टेक्निकली बहुत कॉम्पैक्ट ये भी बल्लेबाज है, और ज़रूरत पड़ने पर तेज़ भी खेल लेता है। इस तरह की पट्टी पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तीसरे और चौथे नंबर के बल्लेबाज। तो अगर आप हेड टू हेड खेल रहे हैं स्मॉल लीग तो लेके चलिए आप इनको, और जीएल में एक आधी टीम में आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर दिखेंगे आपको अकरम अली खान, जो इनके एक और विकेट कीपर है, और इनकी बात हम जब करेंगे जब हम यहाँ पर बाद में विकेट कीपर लेंगे। वैसे काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है, एक मैच में ड्रीम टीम में आए भी हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर आपको दिखेंगे जो मैं बताने वाला था, इस मैच में ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। 36% का सिलेक्शन रेट है। एशिया कप की बात की तो वहाँ पर इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ तकड़ी गेंदबाजी की और बल्लेबाजी भी की है। 36% लोगों ने केवल सेलेक्ट किया है। बहुत ही यूनिक खिलाड़ी हो सकते हैं। 8-10 ओवर ये हमेशा करते ही हैं, क्योंकि रेगुलर ऑफ स्पिनर है, और बल्लेबाजी भी ये सही नंबर पर करते हैं, और काफ़ी तजुर्बा है, सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। इस मैच के लिए बहुत ही परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं वॉइस कैप्टन या कैप्टन की जीएल में। उसके बाद यहाँ पर दिखेंगे आपको इनके ऑलराउंडर, वहाँ पर अमरतुल्ला ओमर जाई, 85% का सिलेक्शन है। मेरा सजेशन ये रहेगा, इस पट्टी पर ये 6-7 ओवर करने वाले, एक आधा विकेट ले सकते हैं। लास्ट विकेट में मैच में भी एक विकेट चटकाया था। अच्छी जो है बल्लेबाजी ये कर लेते हैं, बढ़िया हिटिंग करते हैं। एक टीम में आप ज़रूर ट्राई करें, बाकी ज़्यादातर टीमों में इनको ड्रॉप करके चलने का रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद देखेंगे इनके यहाँ पर प्रॉपर गेंदबाज, जिनमें राशिद खान हो गए, नवीन उलक हो गए, मुजीब हो गए, और फजुल्ला फारिकी, या उनकी जगह पर यहाँ पर नूर भी खेल सकते हैं, जो हमारे लास्ट मैच में ट्रम्प कार्ड बन गए थे। इन्होंने भी पाकिस्तान को इतना नचाया, पिच पे इतना नचाया कि चक्कर खा के गिर पड़े, उनको समझ ही नहीं आया अब तक के हो क्या रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर गेंदबाज है। और इन चारों गेंदबाज में से अगर मैं बात कर लूँ तो फिक्स अगर एक गेंदबाज आपको चाहिए तो राशिद खान के साथ चले जाइए।
85% का सिलेक्शन है और लास्ट मैच में इनको विकेट नहीं मिला था। तो आप समझिए राशिद को विकेट नहीं मिला, लेकिन इस मैच में वो भरपाई कर लेंगे। मेरा प्रेडिक्शन रहेगा एटलीस्ट 2 विकेट यहाँ पर लेके देंगे। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, फिक्स खिलाड़ी है। उनके बाद एक और गेंदबाज यहाँ पर आते हैं नवीन उलक, जो इनके तेज गेंदबाज हैं। अच्छी खासी फॉर्म इन्होंने दिखाई है पूरा टूर्नामेंट के दौरान। और लास्ट मैच की अगर बात करूँ पिछले कुछ, तो एक मैच में 1 विकेट लिया, फिर 2 विकेट लिया, फिर 2 विकेट लिया, यानी फॉर्म में आ चुके हैं। शुरू में भी ओवर करते हैं, बीच में भी करते हैं, डेथ में भी करते हैं। मुख्य गेंदबाज है तो मौका होता है, और इस पट्टी पर वैसे भी तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है, तो फिक्स खिलाड़ी के तौर पर लेके चलिए। उसके बाद यहाँ पर मुजीब दिखेंगे आपको, और उनके साथ में शायद नूर दिख जाए। तो मेरा सजेशन होगा अगर यहाँ पर नूर खेलते हैं तो तब आप उनको ट्राई कर सकते हैं जेल की एक टीम में। तो ये मेरी अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 का डिटेल एनालिसिस हो गया। और जेल में कौन से खिलाड़ी होंगे वो मैं यहीं आपके लिए बनाऊंगा टीम। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर लंकन टाइगर को। तो श्रीलंका की टीम भी यहाँ पर अच्छी खासी फॉर्म में आ चुकी है, और जिस तरीके से इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को रगड़ दिया यहाँ पर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके पास भी खिलाड़ी है। और ओपनर से इनकी बात करूँ तो मैं प्रथम निशंका के साथ यहाँ पर आपको दिखेंगे कुशल परेरा। और इस टीम में दोस्तों कई इंपॉर्टेंट ऐसे यूनिक और ट्रम्प खिलाड़ी निकल के आएंगे जो कल के मैच में आपके लिए लॉटरी का काम कर सकते हैं। 92% का सिलेक्शन है प्रथम निशंका का। एक टीम में जरूर इनको ड्रॉप करके चलिए, क्योंकि सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है इनका। उसके बाद इनके पार्टनर होंगे कुशल परेरा। तो कुशल परेरा बहुत ही अटैकिंग किस्म के बल्लेबाज हैं, और इनकी फॉर्म की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जनरली रन अच्छे खासे बनाते हैं अफगानी टीम के खिलाफ। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे, और अगर ये चल जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वैसे इस टूर्नामेंट में एक ही आप सेंचुरी लगाई है, अभी तक रन में नहीं आए, तो जीएल में आप इनको हाई रिस्क लेकर ट्राई कर सकते हैं। एक बार चल जाते हैं तो फिर आपके सारे दुख ये दूर कर ही देंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाते हैं एक और ट्रम्प प्लेयर कुशल मेंडिस। और एशिया कप अगर आपके याद होगा तो इन्होंने अफगान के खिलाफ कितनी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, वहां पर मैच विनिंग नॉक खेली थी। तकड़ी फॉर्म में 91% का सिलेक्शन है। फिक्स खिलाड़ी की तरह लेकर चलिए, एक आधी जीएल टीम में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है। उसके बाद चौथे नंबर पर दिखेंगे एक और ट्रम्प प्लेयर सदीरा। और सदीरा भी जो है स्पिन के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, पेसर्स को भी बढ़िया खेलते हैं। 85% का सिलेक्शन है। तो मेरा मानना ये है कि इनके टॉप 4 में से आप एटलीस्ट एक टीम में 2 खिलाड़ी को ड्रॉप करके चलने का रिस्क ले सकते हैं। अगर श्रीलंकन यहाँ पर पहले खेलते हैं और बाद में अगर ये बल्लेबाजी करते हैं, तो फिर आप टॉप 4 में से एक ही खिलाड़ी को ड्रॉप करें, ये मेरा सजेशन रहेगा। सदीरा को आप स्मॉल लीग में जरूर ट्राई करें, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसके बाद 5वें नंबर पर दिखेगा एक मेरा ट्रम्प खिलाड़ी। 2 ट्रम्प खिलाड़ी यहाँ से मैं इस टीम से ले रहा हूँ बल्लेबाजों से, जिनमें एक हो गए कुशल परेरा और एक हो गए आपके असलंका। और असलंका की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 3-4 ओवर में वो डाल के दे सकते हैं। 17% का सिलेक्शन है। आपकी जीएल की टीम में होते हैं और परफॉर्म कर जाते हैं, तो बहुत ही आप जो है रेस में आगे चले जाओगे जीएल जीतने की। एशिया कप में इन्होंने भी अच्छी खासी बल्लेबाजी जो है अफगानिस्तान के खिलाफ की थी। बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है और टेक्निकली बहुत साउंड है, ज़्यादातर निराश ये नहीं करता। उसके बाद जो है 6ठे नंबर पर आपको दिखेंगे इनका टीम में जो है वापसी हुई है एंजेलो मैथ्यूज़ की। और देखो मैंने आपको बताया था ना, हर मैच की तरह एक पॉइंट में आपके लिए छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट होते हैं बता ही देता हूँ। नया खिलाड़ी कोई आ रहा है और बड़ा खिलाड़ी आ रहा है तो टीम में रखिए। लास्ट अगर आपने देखी होगी जीएल में इंग्लैंड के खिलाफ, तो यही एक डिफरेंशिएट फैक्टर थे। लोगों की टीम में मैथ्यूज़ नहीं थे। मैंने आपको बोला था कि 3-4% का सिलेक्शन मैथ्यूज़ का है, लेकिन खिलाड़ी इतना बड़ा है, हमारी टीम में था तो हमने एक तरफा विनिंग कर ली। इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि ज़्यादातर टीमों में आप इनको ड्रॉप करके चलिए। हमने इनका कर लिया यूज जितना करना था, बाकी जीएल की एक टीम में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक और ऑलराउंडर यहाँ पर धनंजय डिसिल्वा। अच्छी खासी स्पिन गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट बल्लेबाज है। एशिया कप में तो तकड़ी फॉर्म में थे, अभी बल्लेबाजी का इनको ज़्यादा मौका आजकल लग नहीं रहा है, ये चल भी नहीं पा रहे हैं। और इनकी मैं फॉर्म की अगर बात करूँ तो 25-30 रन लगातार बना रहे हैं, गेंदबाजी में इनको विकेट नहीं मिल रहे हैं। तो ये खिलाड़ी काफ़ी लंबे टाइम से चला नहीं है, बहुत सारी टीम बना रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो। 11% का ही सिलेक्शन है। उसके बाद दिख जाएंगे श्रीलंका के कोर गेंदबाज, जहाँ पे तिक्षाना होंगे, कुशन रजीता होंगे, लाहिरू कुमारा होंगे और मधु सनाका होंगे। तो इन गेंदबाजों की अगर बात करूँ तो श्रीलंकन के पास तेज गेंदबाज डेफिनेटली अफगान से बेहतर हैं। और इस मैच की भी अगर मैं बात कर दूँ तो कहानी अलग नहीं होने वाली है, यहाँ पर तेज गेंदबाज चलेंगे। तो मेरी इन सारे गेंदबाजों में से सिलेक्शन रहेगा कि तिक्षाना को आप एक टीम में ट्राई कर सकते हैं, 11% का सिलेक्शन है।
और तेज़ गेंदबाजों की बात करूँ और 2 गेंदबाज आपको चाहिए तो यहाँ पे एक टीम में आप कुशन रंजीता को ट्राई कर सकते हैं और एक में यहाँ पर आप मधु सनाका को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मधु सनाका के पास जो पेस पे कंट्रोल है उनका, उनके सीम पे उनका कंट्रोल है और जिस तरह का मोमेंट उन्हें शुरू में मिलता है ना, वो कमाल के गेंदबाज है। इस पूरे वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन शुरुआती ओवर में गेंदबाजी वो कर रहे हैं। एक ही गेंदबाज चाहिए तो आप मधु सनाका के साथ जा सकते हैं और 2 गेंदबाज चाहिए तो आपका सुन रजिता को ले सकते हैं। राजिता का रिकॉर्ड अफगान के खिलाफ बहुत बेहतर है। तो ये मेरी श्रीलंकन टीम की भी जो है एनालिसिस होगी दोस्तों। और फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, अगर आप यहाँ पर चैनल पर बने हुए हो तो अपने भाई के चैनल क्रिकेट वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज जो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो ढूंढे से कहीं और शायद ही मिले। और चलिए अब बनाते हैं हम यहाँ पर जेल की टीम। मैं यहाँ पर वीडियो में पीछे आपके लिए लगा दूंगा। तो विकेट कीपर्स में मेरी एक चॉइस हो गई कुशल मेंडिस के साथ में सदीरा समरविक्रमा। और कुशल मेंडिस तो आपको पता ही है किस तरह की फॉर्म में है, इस वर्ल्ड कप में आग लगाई उन्होंने। और सदीरा की अगर बात की, लास्ट मैच में सेंचुरी लगाई है। इसको ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लीजिएगा, लेकिन बहुत सारी टीम बना रहे थे, 1-2 टीम में आप ड्रॉप डेफिनेटली कीजिएगा। 4 बल्लेबाज लिए यहाँ मैंने, इब्राहिम जादरान है, प्रथम निशंका है, रहमत शाह है और चरित असलन का है। और ऑलराउंडर्स की अगर मैं बात करूँ तो मोहम्मद नबी है और अहमदुल्लाह ओम राजी है। ओम राजी की जगह अगर यहाँ पर आप चाहते हैं तो किसी और खिलाड़ी को रिप्लेस कर सकते हैं। और प्रॉपर गेंदबाजों की बात करूँ तो यहाँ पर राशिद खान है, मधु सनाका है और लाहिरू कुमारा मैंने जो है जीएल के लिए खास रिस्क लेके ट्राई किया है। आप लाहिरू की जगह अगर रिप्लेस कर सकते हैं तो कुशन रजीता को कर सकते हैं। और उमर जाई की जगह अगर आपको एक ऑलराउंडर नहीं चाहिए तो फिर आप अफगान की तरफ से नवीन उलक को ट्राई कर सकते हैं। बाकी कैप्टन और वाइस कैप्टन इस मैच के लिए मैं बता दूं तो वाइस कैप्टन की मेरी यहाँ पर चॉइस चले जाएंगे कुशल मेंडिस। और कैप्टन के लिए यहाँ पर मैं यूनिक नाम लगाया मैंने मोहम्मद नबी को। बाकी जो भी चेंजेस होंगे टॉस के बाद उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। तो आज के लिए धन्यवाद।